लेकर एक कड़ी चेतावनी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की और परमाणु मुद्दे पर युद्ध की जगह कूटनीतिक समाधान निकालने की सलाह भी दी है। ईरान पर हमलों से परेशान रूस चीन। इजरायल के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग हुए एकजुट। खामेनेई के दोस्त फेल करेंगे ट्रंप का प्लान। इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रही है। इस लड़ाई की आंच अब दुनिया भर में महसूस की जा रही है। रूस और चीन ईरान में इजरायल के हमलों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका के जंग में शामिल होने की संभावना पर भी दोनों ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाली तबाही के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। पुतिन जिनपिंग ने ईरान पर बनाया एक्शन प्लान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ईरान को लेकर हॉटलाइन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ने ईरान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को गैर जरूरी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वाली बताया। पुतिन और जिनपिंग दोनों ईरान संकट का समाधान बल प्रयोग से नहीं बल्कि कूटनीति से चाहते हैं। एक तरफ जहां रूस पश्चिम एशिया में अपने अहम साझेदार ईरान को खोना नहीं चाहता, वहीं चीन के व्यापारिक हित सीधे तौर पर ईरान से जुड़े हैं। ऐसे में ईरान की बर्बादी का नुकसान दोनों देशों को होना तय है। रूस की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। ईरान में न्यूक्लियर हमला मतलब तबाही। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी रूस को कबूल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालात में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस ने ईरान में शासन परिवर्तन की चर्चा को भी पूरी तरह खारिज किया है। रूस ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। रूस ने ये साफ कर दिया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या जैसी किसी साजिश पर काम किया गया तो ये ईरान में कट्टर प्रतिक्रिया और उग्रवाद की नई लहर को जन्म देगा। ये एक पॉन्ड्रास बॉक्स खुलने जैसा होगा। Ну, если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно вести такие разговоры и тем более непозволительно предпринимать такие действия. रूस का अहम रणनीतिक साझेदार है ईरान। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भूलकर भी ईरान पर हमला करने की न सोचे। रूस का मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ ये दुनिया को परमाणु संकट के और करीब ले आएगी। रूस और ईरान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका यूरोप के दबाव के बीच रूस को मध्य एशिया में ईरान से भारी समर्थन मिलता है। रूस और ईरान के बीच तेल और गैस व्यापार और रक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी है। रूस अभी तक ईरान इजरायल युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। वो ना तो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होना चाहता है और ना ही किसी पक्ष को सीधे तौर पर समर्थन देना चाहता है। हालांकि पुतिन मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके हैं। पश्चिम एशिया में संतुलन चाहता है चीन। अमेरिका के युद्ध में उतरने से चीन को मिलेगी चुनौती। ईरान चीन का पुराना साथी है। दोनों देशों के बीच पुराने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। यही वजह है कि चीन ईरान पर हो रहे हमलों से परेशान है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो एशिया में चीन के वर्चस्व को भारी झटका लगेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे न सिर्फ मध्य एशिया का संतुलन बिगड़ेगा बल्कि ये भी साफ हो जाएगा कि चीन की ताकत की एक सीमा है। तेल पर निर्भरता और अमेरिकी प्रभाव को टक्कर देने की रणनीति के चलते चीन ने ईरान को अपना अहम साझेदार बनाया है। तेल आयात के क्षेत्र में चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
2021 में दोनों देशों ने 25 साल की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग शामिल है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने में रणनीतिक महत्व रखता है। ईरान में अस्थिरता इस परियोजना को खतरे में डाल सकती है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी से बिफरे रूस, चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन और रूस से दूर हटने की सलाह दी है। ट्रंप पाकिस्तान को अपने खेमे में लाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद चीन और रूस के एहसानों तले दबा है। खास तौर पर चीन ने पिछले एक दशक में पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को बरगलाने की वजह से भी ट्रंप चीन और रूस के निशाने पर हैं। ऐसे में अमेरिका का ईरान युद्ध में दखल दोनों ही देशों को बर्दाश्त नहीं है। देखिए, ईरान जिस तरीके से पूरे इजराइल पर मिसाइल से हमले कर रहा है, उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा कर रख दिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के तूफानी हमलों से घबराकर नेतन्याहू इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और इजरायली सेना के प्रमुख याल जमीर वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। खबर है कि ईरान जिस तरीके से सीजल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, उससे इजराइल के होश फाख्ता जरूर हो रहे हैं। ईरान का सेजिल मिसाइल से हमला, कतर से भागे अमेरिका के 40 जेट। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव और हाइफा में धुआं कर दिया है। ईरान के हमलों को देखते हुए ट्रंप तक चकरा गए हैं। यही वजह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुटे अमेरिका के 10 अड्डों पर ईरान भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान की तसन्निम न्यूज का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 10 अड्डों को तबाह करने का प्लान बना लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक के बगदाद में सैनिक बेस को तेजी से खाली करना शुरू कर दिया है, जबकि कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर तैनात 40 जेट में से 37 जेट को अमेरिकी सेना ने ईरान हमले के डर से हटा दिया है। ईरान ने 19 जून 2025 को इजराइल पर सेजिल मिसाइल दागी, जो 2 चरण वाली ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर और वॉरहेड 500 से 700 किलोग्राम है। ये इसका पहला युद्धक इस्तेमाल था। इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया। ईरान का यह हमला एक रणनीतिक संदेश था, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। हालांकि 19 जून 2025 को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इजराइल पर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल दागी थी। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब आप जरा इस मिसाइल की खासियत जान लीजिए। 2011 में ईरान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के मुताबिक सेजिल मिसाइल की मुख्य विशेषताएं बेहद खास है। सेजिल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है। सेजिल 2 चरण वाली है, जिसमें वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा अलग हो सकता है। लॉन्च का तरीका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, लेकिन परिवर्तनशील कोण पर भी दागी जा सकती है। अधिकतम दूरी इसकी 2000 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 2400 से 2500 किलोमीटर तक का भी दावा किया गया है। सेजिल का वजन 23,623 किलोग्राम यानी लगभग 23.6 टन है। इसकी लंबाई 17.57 मीटर, कुछ स्रोतों में 18 मीटर तक का भी दावा किया गया है। सेजिल का व्यास 1.25 मीटर है। वॉरहेड का वजन 500 से 700 किलोग्राम, कुछ स्रोतों में 1000 किलोग्राम तक बताया गया है। सेजिल की गति मैक 13 है, यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेजिल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि यह केवल पारंपरिक विस्फोटकों के लिए है। इधर ईरान और इजराइल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है कि ईरान पर हमले बंद करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम है।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगी बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामेनेई की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने साझा मोर्चा बना रखा है। खामेनेई का शासन रूस की भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए ये सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। उधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 19 जून को कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है? इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर चेतावनी दी है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। ईरान इजराइल महायुद्ध का नवा दिन। आपको बता दें, ईरान ने सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की है। यूएनएससी में इजराइल की ईरान को चेतावनी, जब तक परमाणु खतरा तब तक हमले जारी रहेंगे, ईरान पर हमले नहीं रोकेंगे। 9 दिन से जारी जंग में जमकर तबाही मचाई गई। अगर भूलकर भी इजराइल और ईरान में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को जान से मार दिया तो यकीन मानिए दुनिया परमाणु जंग तक तबाह हो जाएगी, क्योंकि अब ईरान के साथ रूस और चीन चट्टान की तरह खड़े हो चुके हैं। रूस और चीन की ऐसी एक्शन से इजराइल और अमेरिका बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। खबर है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग शुरू हो जाएगा। डरपोक निकले ट्रंप, फंस गए नेतन्याहू। अब 14 दिन में फैसला। 13 जून से अब तक ईरान इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के कम से कम 8 शहरों पर हमला कर चुका है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में ईरानी मिसाइलों से भयंकर तबाही हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इजराइल को अमेरिका की सबसे सख्त जरूरत है तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ईरान पर अगले 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इस ताजे बयान और ईरान के भीषण हमले और इजराइल सेना का कमजोर पड़ता एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के वजूद पर भारी पड़ने लगा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 56 घंटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब ईरान बिल्कुल भी अकेला नहीं है। युद्ध में रूस और चीन ईरान की सीधी मदद करने लगे हैं, यानी जंग में अब हालात पूरी तरह से विध्वंसक हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को इजराइल और अमेरिका मारते हैं तो रूस और चीन भूखे शेरों की तरह इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया परमाणु विनाश जरूर देखेगी। लेकिन इस बीच इजराइल अमेरिका के धोखे से बौखला गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करने जा रहा था, वो अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करने के लिए 14 दिन का वक्त क्यों मांग रहा है। ईरान का असली युद्ध शुरू, रूस चीन ने पलटी बाजी। पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में योग किया है, तो वहीं योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। ध्यान रखेंगे, करते रहिए। अगर इस दौरान आप थक से
जैसे कि तापमात्रा हाथ में आए, गर्म होने के बाद आंखों पर सेक दीजिएगा। उसके बाद तो देखिए पूरा आज 11वां face पे मसाज अंतर्राष्ट्रीय योग करके दिवस है धीरे और से आंखों उत्साह जबरदस्त जो है लोगों में देखने को मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने Next, उड़ीसा के संबलपुर में अब हम योग किया है। तो कपालभाति शुरू वहीं करेंगे। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तो बड़ी संख्या में लोग भी श्वास शामिल को हुए हैं। छोड़ते जगह हुए जगह योग स्ट्रोक को देते लेकर के हुए कार्यक्रम का आयोजन कपालभाति किया सिर्फ गया। 2 सेकंड में एक बार होना चाहिए, ना आमे ज्यादा। एबेठू आर वर्ष पई टार्गेट करिबा, आर वर्ष पई टार्गेट आमे एबेठू आर वर्ष पई टार्गेट करिबा, आर वर्ष पई टार्गेट करिबा। संबलपुर जिल्लार गोटे उदाहरण आमे तैयारी करिबा। को गाँ नथिबो जोठी नागरिक माने योग दिवस पालन कर नथिबे, को गाँ नथिबो। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।